हाय गाइस, मैं आनंद सर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मैथमेटिका के यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियोस में हमने इंटरमीडिएट का एक्सरसाइज 7.3 तक सॉल्व कर लिया हुआ है। अब हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4 की, लेकिन उसके पहले हमें कुछ फॉर्मूले डिराइव करने पड़ेंगे जिसके साथ ही हम सवालों को हल कर सकेंगे। तो इसलिए सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन समझने के लिए ध्यान दीजिएगा। ये बातें आपसे पहले भी की जा चुकी हैं, कई जगह की जा चुकी है। डिफरेंशिएशन में किया गया यानी कि अवकलन में किया गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किया गया कि अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से सामना हो तो आप x के जगह a साइन या a कॉस पुट कर सकते हैं। इसी प्रकार ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x बराबर a tan थीटा या a cot थीटा रख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करें फॉर्मूलों की, क्योंकि इनके बिना आपका काम चलने वाला बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहला डेरिवेशन हमारा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना होता है जानने के लिए आइए देखते हैं क्या है इसका हाल। dx अपॉन नीचे हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। अब इसे एक साथ लेने में मजा नहीं, क्योंकि डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों की पॉलिसी, बांटो फूट डालो और राज्य करो। तो देखिएगा मैंने इसी चीज को लिखने का एक नैसर्गिक तरीका निकाल लिया है। वो तरीका क्या है, इन दोनों को बांट लें, यहां पर लिखिए x प्लस ए, यहां पर x माइनस ए। अब बताइए जरा, इनका एलसीएम लेंगे तो x माइनस ए और x प्लस ए आएगा। अब आप आराम से इसे काट कर ऊपर लिख सकते हैं x प्लस ए और यहां पर भी लिख सकते हैं x माइनस ए। देखिए कांस्टेंट बचे तो अच्छी बात, लेकिन गैर कांस्टेंट बचे तो अच्छी बात नहीं है। तो हमने यहाँ 1 1 लगाया, बीच में अगर माइनस लगा दिया होता तो x x कट जाता, a और a मिलकर हो जाता 2a अपॉन x माइनस ए और x प्लस ए। अब इसे बैलेंस किया जा सकता है कैसे, आपके इस न्यूमरेटर में अंश में 2a नहीं है, यहाँ देख सकते हैं 2a नहीं है, फिर भी हमारा 2a आ रहा है, बाकी सब चीजें वही है जो पहले से थी। तो बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया है 1/2a। अब आप समझ गए होंगे कि वैल्यू वहीं आएगी, ये 2a को क्या करेगा कैंसिल आउट कर देगा। उम्मीद करते हैं ये पहला भाग आपके समझ में आ गया हो। और दूसरा भाग लगाने के लिए पिछली वीडियोस की सहायता लेंगे, दो वीडियो, एक वीडियो पहले की, ठीक है, इसके भी एक के पहले एक वाले की। मैंने बताया था अगर dx अपॉन ax प्लस बी हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है log ax प्लस बी और डिवाइडेड बाई कांस्टेंट ऑफ x, यानी कि x के कोफिशिएंट से हम भाग दे देते हैं और प्लस c, ये होता हमारा इंटीग्रेशन। तो यहां पर भी ध्यान दीजिए, इसी टाइप की चीजें हैं। अगर लीनियर यानी कि रैखिक पद हमें नीचे मिलते हैं तो वहां पर हम आराम से उसका इंटीग्रेशन log ax प्लस बी लिख सकते हैं, और अगर x का कुछ कोफिशिएंट है यानी कि गुणांक है तो नीचे भाग दे सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा 1/2a, इसका इंटीग्रेशन कोई पूछेगा तो कहेंगे सर जी log x माइनस ए, फिर क्या है सर जी x का कोफिशिएंट, तो जवाब है सर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जा सकता है डिवाइडेड बाई 1। इसी तरीके से देखिएगा 1/x प्लस ए, तो ये भी हो जाएगा log x प्लस ए। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ 1 लगा दिया प्लस c। अब यहाँ पर आप अगर गौर करें तो ये हमारा हो गया है अगला फॉर्मूला log का। log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m बाई n, ठीक है, log m बाई n। तो ये देखिए log m माइनस log n log m बाई n, फॉर्मूला हमारा निकल कर आ चुका है log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। बहुत सारी बुकों में ऐसे मोड लगाता है, उसके पीछे कारण ये है कि log कभी भी माइनस क्वांटिटीज का हम निकालते ही नहीं है, तो इसीलिए हमारा फॉर्मूला हुआ 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। तो इसे याद कर ले मित्रों, क्या हो जाएगा हमारा 1/2a log mod ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस c, ठीक है। इन फॉर्मूलों के बिना काम चलना नहीं है, तो बहुत ध्यान से समझते चलिएगा। ये रहा हमारा पहला फॉर्मूला। आगे चलते हैं, अगला फॉर्मूला हमारा है इसी का जुड़वा भाई कह सकते हैं बहुत हद तक, कि आप सर ये ले लीजिए dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये पूछ ले तब कहेंगे सर सेम पैटर्न अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां पर भी ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। अब इसे भी दो पार्ट्स में तोड़िए, तो 1/a माइनस एक्स 1/a प्लस एक्स। अब थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, एक बार पिछली बार की तरह जज कर लीजिए। a माइनस एक्स और a प्लस एक्स लिखने के बाद कहेंगे सर ये कटेगा, ऊपर आ जाएगा a प्लस एक्स, ठीक है।
और ये कटेगा, ऊपर आ जाएगा a माइनस एक्स। तो x x कटने के लिए तैयार है मित्रों, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन ले लें, a और a मिलकर फिर 2a आ रहा है, बैलेंस करने के लिए 1/2a लगाया जाएगा, तो यहाँ पर 1/2a लगा दें, बाकी सारा काम पहले जैसा। ठीक है, लेकिन थोड़ा अलर्ट रहिएगा तब काम बनेगा। क्या सिखाया था मैंने, जरा ध्यान दीजिएगा। इसका इंटीग्रेशन करना है यानी कि समाकलन करना है, तो dx अपॉन a माइनस एक्स का हो जाएगा log a माइनस एक्स, और फिर कहा था मैंने डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट -1, नीचे -1 लगा दीजिए। 1 अपॉन a प्लस एक्स, ये हो जाएगा log a प्लस एक्स, नीचे देखिएगा x को कोफिशिएंट 1 है, 1 लगा दीजिए और आगे कह दीजिए प्लस c। तो ये हमारा फॉर्मूला बना, देखिए माइनस यहाँ आ जाएगा 1/2a, फिर हो जाएगा log m माइनस log n, log m माइनस log n, ये हो जाएगा log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। ठीक है, तो सेम उसी जैसा लगभग फॉर्मूला, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसमें हमने x से घटाया है, इसमें हम a से सारी चीजें जोड़ या घटा रहे हैं x की, इस तरीके से फॉर्मूला आ जाएगा हमारा थर्ड फॉर्मूला। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं ये सारे फॉर्मूले आपको इजी लगने शुरू हो गए होंगे, डेरिवेशन इनका अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, जहां पर हम क्या लेकर चलेंगे, dx अपॉन, बड़े ही आराम से हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या आएगा तो बताना है नहीं, क्योंकि आप एकदम तैयार हैं इसके लिए पहले से। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होने पर x के जगह क्या पुट करेंगे, a tan थीटा, तो पुट करिए x बराबर a tan थीटा, और इसका ये भी मतलब हुआ और कि tan थीटा बराबर x बाई a, इसका ये भी मतलब हुआ कि थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x बाई a। ये इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, आइए ध्यान दें सवाल पर। a tan थीटा रखने के पहले आप जानते हैं इधर भी एक बार डिफरेंशिएट करना होगा, तो dx a बाहर, tan का क्या होता है डिफरेंशिएशन, sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, यानी कि अवकलन होता है a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब जरा गौर करिए, dx के जगह रख सकते हैं a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, फिर नीचे आ गए, यहां पर हमारे पास a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब a tan थीटा का होल स्क्वायर। काफी इजी फॉर्मूला मित्रों, बहुत जल्दी आ जाएगा। ये हो गया हमारा, इधर देखिएगा जरा, इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कितना बढ़िया रिजल्ट हमारा आ रहा है अगर आप गौर करें। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। आगे डी थीटा, ये पूरा कैंसिल, एक ए ने एक ए को काट दिया है, तो यहाँ बचा है 1/a, और आगे हमारे पास है डी थीटा यानी कि dx, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, यानी कि dx का समाकलन x डी थीटा का थीटा हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू आपने निकाल रखी है, कितनी है, tan इनवर्स x बाई ए, तो tan इनवर्स x बाई ए, और आगे क्या लगा दिया, प्लस c, तो ये हो जाएगा 1/a, और आगे हो गया tan इनवर्स x बाई ए प्लस c, तो ये हमारा थर्ड फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आज हम सभी फॉर्मूलों को डिराइव कर लेंगे यहाँ पर जितने भी हैं, और बाकी अब जो आएंगे उसमें मुझे समझाना नहीं रहेगा, मैं बता दूंगा कि इन्हीं से सबको पुट कर कर आपको सारी चीजें निकालनी है। ठीक है, चलिए आगे की तैयारी करते हैं, अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं कॉमन सेंस भी यूज कर लेना, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए तो भी बताया गया है कि यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं x बराबर a सेक थीटा और a कोसेक थीटा, ये भी इस्तेमाल हो सकता है। तो कुछ जैसा यहाँ वैसा ही अगला हमारा फॉर्मूला, अगला जो है वो दो जरा गौर करिएगा, क्या है, फोर्थ फॉर्मूला, इसी में क्रम बदल दें, dx अपॉन क्या कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर, ठीक है, अंडर रूट लगा दें, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ अंडर रूट ही हमारा चल पाएगा, तो अंडर रूट लगाए, क्योंकि ये चीज तो हमने पहले भी डिराइव कर ली। ठीक है, तो चलिए जरा यहाँ पर अंडर रूट के साथ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ भी अगर आपके पास अंडर रूट है तो स्वागत है, बिना अंडर रूट का है तब तो खैर पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि इस तरीके से हम तोड़ लेंगे। अब बोलिए जरा क्या कर लिया जाए, तो जवाब होगा सर पुट करिए x बराबर कितना, a सेक थीटा, और फिर बोलेंगे हम सेक थीटा बराबर क्या होगा, x बाई ए। ठीक है, अब इतना ही रहने दीजिए, आगे बढ़िए, dx बराबर क्या आ जाएगा, कहेंगे सर जी a बाहर, सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, सेक थीटा tan थीटा, आगे क्या आ जाएगा, d थीटा। तो चलिए अब इसकी तैयारी करें,
ऊपर के फॉर्मूले मिटा दिए जा रहे हैं क्योंकि अब इसमें कोई खास बात नहीं रह गई है। ठीक है, चलो dx की जगह a sec थीटा tan थीटा और d थीटा, फिर नीचे आए अंडर रूट लगाए, कहे सर x के जगह a sec थीटा रखना था तो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर। अब आप कह सकते हैं सर जी a sec थीटा tan थीटा, यहाँ पर हम अंडर रूट में a स्क्वायर कॉमन ले लें, sec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, जिसे आप लोग जानते हैं किससे, tan स्क्वायर थीटा के नाम पर, है ना। तो अब बताइए जरा, ऊपर का अंडर रूट अगर हम नीचे का अंडर रूट हटा लेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, तो जवाब है a sec थीटा tan थीटा, नीचे अंडर रूट हटा a tan थीटा, आगे क्या लगा दिया d थीटा, tan से tan, a से a कटा, sec बचा है। sec का इंटीग्रेशन आप सभी जानते हैं, sec का क्या होता है, सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद होगा आप सभी को, लॉग में कुछ बताया गया है, याद करिए लॉग क्या होता है, आगे बोलिए। सेक का इंटीग्रेशन आप सभी ने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो लॉग, यहाँ पर मॉड जरूर लगाएंगे क्योंकि मैं पहले भी क्लास दे चुका हूं, हम किसी भी ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव चीज का लॉग नहीं निकाल सकते। तो बोलिए जरा कितना आ जाएगा ये, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। थोड़ा इसको अच्छा बनाने के लिए फिर वापस आएंगे, कहेंगे सर जी सेक की वैल्यू हमारी एक्स में चेंज करना ही पड़ेगा सब कुछ, एक्स बाई ए होता है, और थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लीजिए। सेक किसका उल्टा होता है, कॉज का, कॉज होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी कि एक्स बाई ए। ये थर्ड साइड हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अगर अब यहाँ पर कोई tan थीटा पूछ ले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटा आधार, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज को लाकर हम यहाँ रख देते हैं और देखें ये डेरिवेशन कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए अब ये हमारा हो जाएगा लॉग सेक के जगह एक्स बाई ए, टेन के जगह अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी। अब ये जो नीचे आ रहा है इसे लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बाई एन यानी कि लॉग एम माइनस लॉग एम बाई एन क्या होता है, फिर से मैं पूछूंगा लॉग एम बाई एन क्या होता है, तो जवाब होता है सर लॉग एम बाई एन होता है लॉग एम माइनस लॉग एन। तो ही लगा दिया गया लॉग एम बाई एन, लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है, अब यहां देखिए इस कांस्टेंट के साथ मिलकर ये भी एक कांस्टेंट है, एक नया कांस्टेंट बना लेगा, उसको आप लिखना चाहें तो C1 लिख दीजिए, क्या जाता है ना, C डैश लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आ चुका हमारा डेरिवेशन कि dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लॉग, बल्कि यहाँ पर मॉड लगाइए क्योंकि माइनस तो हम लेंगे नहीं लॉग के साथ, तो ए एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी डैश। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे लग रहे होंगे और अच्छे से समझ में भी आ रहे हों। ठीक है, चलिए फॉर्मूले नंबर 5 की तरफ। फॉर्मूला नंबर 5, dx अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेम उसी पैटर्न का, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होने पर आपको बताया गया है कि पुट करिए x बराबर क्या, a साइन थीटा या a कॉस थीटा, तो ले लिया हमने, r लगा दीजिए, कहिए सर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जवाब होगा सर x बाई ए। ठीक है, तो इधर देखिए जरा dx बराबर a साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा और आगे d थीटा, साइन का अवकलन cos थीटा और d थीटा। तो ऊपर देखिए जरा dx के जगह a cos थीटा और d थीटा, नीचे गए अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बढ़िया था फॉर्मूला, बहुत जल्दी हमको रिजल्ट तक ले आया, इसके लिए इसको बहुत बहुत धन्यवाद देना बनता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, जवाब होगा सर कॉज स्क्वायर थीटा। तो ऊपर आ जाएगा a कॉस थीटा और d थीटा, और नीचे देखिए अंडर रूट पूरा हट गया तो फिर से आ गया a कॉस थीटा, ये पूरा कटा, d थीटा यानी कि dx का इंटीग्रेशन x, तो d थीटा का थीटा प्लस c, वहां से जाइए वापस और पूछिए सर थीटा बराबर क्या होगा, तो जवाब होगा सर साइन इनवर्स x बाई ए। तो यहाँ पर हमारा आ गया साइन इनवर्स x बाई ए प्लस c। तो यहाँ पर हमारा अगला नोट्स बना कि सर dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन, सॉरी फॉर्मूला साइन इनवर्स x बाई ए
प्लस सी होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया हो। आगे चलते हैं अगले डेरिवेशन की तरफ और उम्मीद करते हैं वो भी हमारे साथ ज्यादा परेशानी लेकर नहीं आएगा, काफी जल्दी हमें डेरिवेशन दे देगा। तो ये है छठवां पोर्शन हमारा, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखकर कुछ याद आया? अभी थोड़ी देर पहले हमने यूज किया था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स की जगह ए tan थीटा या ए cot थीटा का उपयोग आप कर सकते हैं। तो वही हम करने वाले मित्रों। आइए अब बोले यहां क्या ले लिया जाए, तो जवाब होगा सर पुट करिए x बराबर ए tan थीटा, r मैं फिर बोल दूंगा थीटा tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा x बाई ए। ठीक है, और इधर आते हैं वापस, तो dx बराबर a tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, इसे ऊपर उठाकर रख दिया जाए तो जवाब होगा सर a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, नीचे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब a tan थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a sec स्क्वायर थीटा, नीचे आइए इन दोनों से a स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आगे क्या आ जाएगा d थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा a sec स्क्वायर थीटा, अंडर रूट हटेगा a, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है आपका sec स्क्वायर, तो एक sec आ जाएगा बाहर और आगे क्या हो जाएगा d थीटा, फिर ये कटा ये कटा ये कटा। सेक का इंटीग्रेशन उम्मीद करते हैं याद होगा आपको, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। थोड़ी देर पहले आपने इस पर अच्छी खासी मेहनत की है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ ही जाएगा। इस बार आपके पास टेन थीटा मौजूद है और टेन थीटा की वैल्यू है एक्स बाई ए, तो ट्रायंगल नियम से ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तीसरी साइड हमारी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमें सेक चाहिए था तो सेक कॉस का उल्टा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। तो ये सब हिसाब किताब हमें मिल गया है, उठाकर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा लॉग, यहाँ पर मोड लगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए, टेन थीटा का मतलब एक्स बाई ए प्लस सी, फिर इन सभी का एलसीएम ए आ जाएगा, लसापा ए आ जाएगा, लॉग एम बाई एन, फिर कहेंगे सर लॉग एम माइनस लॉग एन। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से माइनस लॉग ए प्लस सी, फिर कहूंगा ये पूरा हटाकर क्या लिख दीजिए सी डैश। तो फॉर्मूला हमारा आ गया लॉग मॉड ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स और आगे प्लस सी डैश लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस उम्मीद के साथ कि ये सारे डेरिवेशन आप अच्छे से समझ लेंगे, बूझ लेंगे, तो आपके लिए आसानी होगी। मैं आनंद सर ये नहीं कहूंगा, लेता हूं इजाजत, क्योंकि मैं चाहूंगा मैं एक ड्रिंक ब्रेक ले लूं, क्योंकि अभी बहुत सारा हिसाब किताब हमारा इस चैप्टर में बाकी है, उस पर हम चर्चा कर सकेंगे। ठीक है, तो डेरिवेशन आपने कर लिया है, कुछ बेसिक सवाल लगा लेते हैं। एक बार फॉर्मूलों का रिमाइंडर, एक्सरसाइज हमारी 7.4 डिमांडेबल एक्सरसाइज मित्रों, क्योंकि ये अगर आपने कवर किया तो काफी आगे आपको हेल्प भी मिलती है एक्सरसाइजेज में। ठीक है, क्या क्या निकाल लिया हमने, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। अगला डेरिवेशन सॉरी अगला फॉर्मूला dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी dx अपॉन, अगला फॉर्मूला था हमारा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। फिर हमने अगला फॉर्मूला निकाला dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया लॉग लगाकर x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। फिर हमने अगला निकाला dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला था साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। और फिर एक और डेरिवेशन निकाला dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो होता लॉग
एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो इस उम्मीद के साथ कि ये सारे फॉर्मूले आप रिमेंबर कर लेंगे, हम लोग आगे के सवालों की तरफ अग्रसर होते हैं लगाने के लिए। देखिएगा, मैंने आपसे सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन विधि पर अच्छी खासी चर्चा की है। ये हमारी एक्सरसाइज 7.2 थी, काफी सवाल वहां पर थे, हम लोगों ने लगाए हैं। वहां पर एक चीज मैंने आपको समझाया था कि फंक्शन नीचे होगा और फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ऊपर होगा, यानी कि नीचे एफ एक्स होगा हमारा, ऊपर हमारा एफ डैश एक्स होगा। ऐसे में आप लोग क्या करते हैं, ठीक है, इसको टी मानकर सवाल को लगाते हैं। ठीक है, याद करिएगा, नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो फंक्शन को टी मानकर हम लगाते हैं। खासकर यहां के सवालों में हमें कई बार पावर्स में थोड़ी सी अगर एक का डिफरेंस रहे, जैसे x4 है ऊपर x क्यूब है, तो आप मुजबानी देख सकते हैं x4 का डिफरेंशिएशन 4x के पावर 3 ऊपर मिल जाएगा हमको, या यहां पर 6 लगा दिया तो वहां पर 5 लगा दिया, यानी कि यहां पर अगर 1 का डिफरेंस दिख रहा है तो बाकी चीजें यहां पर हो सकता लिखी हो। ये हमारे लिए अच्छा सब्स्टिट्यूशन बन सकता है, टी बनने का काम कर सकता है। अब ये बात अगर कोई बच्चा समझ गया तो ये एक्सरसाइज उसके लिए हल हुआ है बहुत सारे सवालों के मामले में। जैसे पहला सवाल हमारे पास है dx अपॉन 3x स्क्वायर dx अपॉन x के पावर क्यूब प्लस 1, शायद x के पावर 6 प्लस 1। ठीक है, अब अगर आप यहां पर गौर करें तो एक पर x पर 6 पावर है, दूसरे पर x पर 2, अंतर काफी गड़बड़ है। हम इसके एक का अंतर चाहते हैं, एक का अंतर होगा तभी मजा आएगा। तो हमने क्या किया, यहां पर x6 को लिखा x क्यूब का होल स्क्वायर, फिर से देखिएगा x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1। अब बताइए यहाँ 2 यहाँ पर 3, तो ये बड़ा है 3 वाला, इसी को t मान लीजिए, लेट कर लीजिए। अब बताइए जरा क्या आ जाएगा, तो जवाब होगा सर x क्यूब का 3x स्क्वायर dx बराबर dt। अब इस पूरे जगह पर हम क्या ले आएंगे, dt ले आएंगे, और नीचे x क्यूब के जगह पर क्या ले जाएंगे, t ले जाएंगे, 1 के जगह 1 का स्क्वायर लिख लेंगे। ये आपको क्या नजर आ रहा है कि सर ये हमारा जो है ये ए स्क्वायर नजर आ रहा है हमको, ध्यान दीजिएगा, ये हमको क्या नजर आ रहा है, ए स्क्वायर नजर आ रहा है, ये हमको क्या नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है। ध्यान से देखना है मैंने कैसे कर दिया उसको कन्वर्ट, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऊपर है आपका dx, ऐसा अगर रहे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऊपर dx 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। यहाँ ए का काम 1 कर रहा है तो बोलिए 1 बाई 1, फिर आगे tan इनवर्स x बाई ए, x का काम t कर रहा है तो t बाई ए प्लस सी। अब हम कह सकते हैं इसकी सरी हो जाएगा tan इनवर्स, t के जगह कितना रखना था, x क्यूब, तो x क्यूब बाई ए प्लस सी। वैसे ही प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हमारे पास मौजूद हैं। जैसे सवाल संख्या 2, dx अपॉन लगा रखा है अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर। अब बताइए इसे आप क्या लिख सकते हैं, तो जवाब होगा सर कुछ खास नहीं करना इसमें, dx अपॉन लगा दीजिए अंडर रूट 1 प्लस 2x का क्या लगा दीजिए, होल स्क्वायर। चलेगा, स्क्वायर ही तो चाहिए, यहां भी स्क्वायर लगा दे, पर ये 2x है तो लेट किया जाए, 2x बराबर क्या, t, इसका मतलब हुआ 2 dx बराबर dt, या इसका मतलब ये भी हुआ dx बराबर dt बाई 2। जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो सारे रंग रूप सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोलिए जरा, t में सबको बदलना है, dx के जगह क्या आ जाएगा हमारा dt बाई 2, नीचे अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस t रखते ही ये बन जाएगा t का स्क्वायर, 1 बाई 2 dt अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां मिलाइए जरा, अंडर रूट हो और साथ में दोनों पॉजिटिव हो, अंडर रूट हो दोनों पॉजिटिव हो, क्या होता है log x, यहां पर x का काम कौन कर रहा है, t, तो लिखेंगे log t प्लस लगाकर, पूरा यही जो चीज है सवाल में वही यहां पर, तो यहां जो सवाल है वही यहां पर अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। अब t की वैल्यू आप रख सकते हैं कितने के बराबर, 2x के, तो ये 1 बाई 2 log 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस सी। तो उम्मीद करते हैं मित्रों ये सारी चीजें आपके समझ में आ रही हो। अब मैं यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन लिख रहा हूं, आप फॉर्मूले के हिसाब से उन्हें लगाइएगा। ठीक है, पहले इनको कवर करिएगा, फिर हम देखेंगे कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, केवल हिंट लिख ले, dx अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। क्या करना आपको, लेट कर लेना है 2 माइनस एक्स बराबर t। चौथा सवाल हमारे पास है dx अपॉन अंडर रूट में 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। अभी कुछ ऐसा ही सवाल आपने थोड़ी देर पहले लगाया,
अभी पिछला क्वेश्चन, यहाँ पर 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये हमारे लिए a स्क्वायर बनेगा। 25x स्क्वायर को लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर। तो अब इसी को क्या करना है, 5x को क्या करना है, t मान लेना है। ठीक है, सब कुछ उसी जैसा है, देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी मजा आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब कुछ अलग मिलेगा तो मैं बताऊंगा। 3x अपॉन, थोड़ा सा ध्यान से जागरूकता बनाए रखेंगे, समझ में आएगा। फिर कहेंगे सर यहाँ 1 पावर है, यहाँ 4 पावर है, मैच नहीं करेगा, 1 का डिफरेंस चाहिए, तो क्या करेंगे बोलिए जरा। 3x अपॉन 1 प्लस, इसे क्या लिख दे, तो जवाब है सर 2x के पावर 4 दिया है, तो आप अंडर रूट 2 लगाकर x का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, अब बताइए जरा क्या कर सकते हैं, यहाँ 1 का स्क्वायर लगा दे, तो हो जाएगा अंडर रूट 2x स्क्वायर बराबर t, ये चीज t मान लिया जाए। अब बोलिए क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन, अंडर रूट 2x स्क्वायर का 2x dx बराबर dt। तो ये पूरा पोर्शन हम नीचे पहुंचा दिए, कह सकते हैं सर x dx बराबर क्या लिखा जा सकता है, dt बाई 2 रूट 2। तो ये हो गया हमारा पूरा पोर्शन गायब, उसके जगह आ गया dt बाई 2 रूट 2। फिर नीचे आए, क्या सर 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर t का स्क्वायर, फालतू चीजें बाहर निकाल लीजिए मित्रों, और आराम से अब देखिए ये फॉर्मूला क्या है, 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, देख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, 3 बाई 2 रूट 2, और कहेंगे सर ये हो जाएगा 1 बाई ए, तो a का मतलब 1 से है, और आगे tan इनवर्स x बाई ए मतलब t बाई 1 से है, प्लस c। अब t के जगह वैल्यू रख दीजिए उसकी, कितनी है, अंडर रूट 2 और एक्स स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारे सवाल आपके समझ में आ रहे होंगे, इसमें केवल सब्स्टिट्यूशन हमको बस सिखाना है आपको, है ना। तो चलिए 2-3 क्वेश्चन और है जिनको डिस्कस कर देते हैं, आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मुझे लगता है आपका आंसर खुद से आना चाहिए, देख सकते हैं इसमें डिफरेंस कितने का है, तो 2 और 6 में 4 का अंतर है, जबकि मुझे चाहिए सर 1 का अंतर, तो इसे एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिख दिया जाए और लेट कर लें एक्स क्यूब बराबर टी। 7वां सवाल, x माइनस 1, थोड़ा 8वां पहले कर लेते फिर 7वां हम खुद लगवाएंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन, अच्छे क्वेश्चन है, 9वां बल्कि ले लीजिए, 2 क्वेश्चन हम लगा दें फिर इसी पर हम लोग विराम लगाते हैं। बोलिए सेक स्क्वायर एक्स अंडर रूट में tan स्क्वायर एक्स लिखा मैंने, tan x का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर लिख दिया। अब बताइए जरा, लेट कर लें tan x को t और tan को t मानेंगे तो tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर t dt आराम से आ जाएगा और आप सवाल को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो अब आइए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर हमारा है 8, एक्स स्क्वायर अपॉन, पता नहीं क्यों लोग ये सवाल देखकर बिदक जाते हैं a पर 6 को देखकर, जबकि उन्होंने जो लगाया है उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 6 को क्या लिख सकते हैं, एक का अंतर ही तो चाहिए, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर और इसे a क्यूब का होल स्क्वायर। अब लेट कर लीजिए एक्स क्यूब बराबर क्या, t, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर dx बराबर dt, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर dx बराबर dt बाई 3। तो यहाँ लाकर रख दीजिए। अब बोलिए एक्स स्क्वायर dx बनेगा dt बाई 3, नीचे अंडर रूट में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब जो कि हो जाएगा टी स्क्वायर और a क्यूब का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हमारे लिए x है, 1/3 पहले बाहर कर ले, x का स्क्वायर है और ये a का स्क्वायर अंडर रूट के साथ, तो अंडर रूट के साथ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या आता है, log x, x का काम कौन कर रहा है, t, और प्लस लगाकर ये जितना कुछ होता है वैसे ही सेम, तो जितना कुछ है वैसे ही सेम, यानी कि अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस a क्यूब का होल स्क्वायर प्लस c। अब इस t के जगह पुटअप कर दीजिए कितना, एक्स क्यूब, यहां आ जाएगा एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, बस काम खत्म, इजी है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ, आज के क्लास के अंतिम सवाल की तरफ, बहुत ही बढ़िया सवाल, 7वां, x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। सवाल को कुल ट्रीट करना है, मजाक है मित्रों, इसे 2 पार्ट में बांट लीजिए ऐसे। और अब बताइए क्या आपको आ रहा है समझ में या नहीं, कहेंगे सर उधर वाला 2 पार्ट में बांटने के बाद देखिए न्यूमरेटर अलग अलग कर लिया, डिनोमिनेटर सेम रखा ताकि फिर जोड़ेंगे तो वापस यहीं पहुंच जाए, तो 2 पार्ट में बांट लिया। अब इकट्ठे आप ब्रैकेट लगाते, ये आपका मन था, या नहीं तो फिर बाद में इसको 2 पार्ट में आप तोड़ लेते। तो चलिए इसको 2 पार्ट में जब तोड़ लेते हैं तो आपको आराम से दिखने लगा होगा कि पहला है x dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और दूसरा हमारा हो जाएगा dx अपॉन
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट के साथ, वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट के साथ क्या हो जाएगा सीधे सीधे। तो जवाब है सर लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस जो सवाल है वैसे ही सेम उतार देना है उसके आगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। यहां वापस आएंगे, अब ये मैं पूरा लगाने नहीं जा रहा हूं, आप लेट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर को टी, या सलाह ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी ना मानकर टी स्क्वायर। मैंने बताया है कि अगर आपको पूरा मानना पड़े और अंडर रूट हो तो टी के बजाय टी स्क्वायर लेने से हमारा अंडर रूट आराम से हट जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x, इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0, dx बराबर 2t dt, तो ये 2 कटा, ऊपर बताइए x dx का जगह लेने कौन आ गया, तो जवाब है t dt, नीचे पूरे अंडर रूट के अंदर क्या आने वाला है, तो जवाब है सर t स्क्वायर, उधर आपने ऑलरेडी निपटा लिया है, समझ में आ गया है कि सर ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहां पर ये t को काट देगा पूरा, dt का t आ जाएगा, और आगे आप समझदार हैं, इस t के जगह क्या रखना आपको मालूम है ना, कितना रखना है जरा बताइएगा। इस t के जगह हमको उठाकर क्या पुट किया था, टी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां से t की वैल्यू लाकर यहां रख दें तो t की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस। तो उम्मीद करता हूं आज की ये आधी एक्सरसाइज विथ फॉर्मूला डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अब इसके आगे की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही दिलचस्प चैप्टर है, इसमें बातें 2-3 खंडों में ही हो पाएंगी, और जब हम ये भी करेंगे तो इसके साथ 7.7 भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा मैं 2 फॉर्मूले और बढ़ा लूंगा, 2 से 3 फॉर्मूले। तो इसी के साथ मैं आपका दोस्त आनंद सर लेता हूं इजाजत। उम्मीद करता हूं आप इतनी अथाह मेहनत का कुछ परिणाम जरूर आपकी तरफ से आएगा, प्यारी कमेंट्स मिलेंगी और प्यारा सा शेयर फेसबुक मिलेगा, जिसकी हमें बहुत ज्यादा इच्छा नहीं कहेंगे मित्रों, उपेक्षा है, ये भी गलत होगा शायद, अपेक्षा है, उपेक्षा का मतलब होता है उल्टा, अपेक्षा है आपसे, ताकि और भी लोगों के साथ हमें दोस्ती करने का मौका मिल सके और भी बहुत सारे दोस्त हमसे उनकी पहचान हो सके। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।